हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट पर, नॉन कोऑपरेशन मोमेंट 1920। जलियांवाला बाग मैसकर के बाद पूरा इंडिया गुस्से में था और लोग ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट यूनाइटेड होने लगे। इसी बैकग्राउंड में रॉलेट एक्ट का एंगर और खिलाफत इशू भी था, जिसने पीपल का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ा दिया। तब महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि अब ब्रिटिश को पीसफुली चैलेंज करना होगा। अब मूवमेंट का मीनिंग समझते हैं। नॉन कॉपरेशन का सिंपल मतलब था ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करना, यानी पीसफुल रेजिस्टेंस। गांधी जी का मानना था कि अगर इंडियंस ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश रूल वीक हो जाएगा। इस मोमेंट को लीड किया महात्मा गांधी ने और धीरे धीरे ये एक ह्यूज मास मोमेंट बन गया। अब मेथड समझते हैं। लोगों ने ब्रिटिश स्कूल्स का बॉयकॉट किया, कोर्ट्स का बॉयकॉट किया और फॉरेन गुड्स यूज़ करना भी बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब्स से रेजिग्नेशन दिया और ब्रिटिश टाइटल्स भी रिटर्न कर दिए। साथ ही खादी और लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया गया ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग हो सके। अब मूवमेंट्स का स्प्रेड देखो। स्टूडेंट्स, विमेन और फार्मर्स सब इस मूवमेंट का पार्ट बन गए। पहली बार फ्रीडम स्ट्रगल ट्रूली नेशनल लेवल पर मास मूवमेंट बना। इसका इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल था। नेशनलिज्म इंक्रीज हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट शॉक में आ गई और इंडियंस के बीच यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो गई। लेकिन फिर एक मेजर इंसिडेंट हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922, जहां वायलेंस हो गया और एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने मूवमेंट को विथड्रॉ कर दिया। बहुत लोग सरप्राइज हुए, लेकिन गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था। अब इसका इम्पोर्टेंस समझो। ये गांधी जी का पहला बड़ा मास मूवमेंट था और इसने पूरे इंडिया को एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइट कर दिया। फीचर्स याद रखो: पीसफुल प्रोटेस्ट, बॉयकॉट स्ट्रेटजी और मास पार्टिसिपेशन। अब एक डीप कॉन्सेप्ट समझ लो। जलियांवाला बाग ने एंगर क्रिएट किया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने उस एंगर को ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। राइज ऑफ गांधीयन पॉलिसीज। कंपैरिजन याद रखो। पहले फ्रीडम स्ट्रगल में लिमिटेड पार्टिसिपेशन था, लेकिन अब ये पूरा मास मूवमेंट बन गया। ट्रिक एलाइट इक्वल्स टू मास। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1920 मूवमेंट, गांधी लीडरशिप, बॉयकॉट और चौरी चौरा इंसिडेंट। ये पॉइंट्स याद हो गए तो पूरा टॉपिक क्लियर। और अब टाइम है क्विक क्विज का। पहला क्वेश्चन, मूवमेंट को किसने लीड किया? दूसरा, ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ? तीसरा, मूवमेंट विथड्रॉ क्यों किया गया? और चौथा, नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था? और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंसिडेंट मोमेंट को स्टॉप करने का रीज़न बना? अगर आप इन सब का आंसर दे पा रहे हो तो समझ लो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग प्लस ट्रिक मेथड हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ते नहीं, फील भी करते हैं।